मेरा डिसीजन बिल्कुल सही रहा। कांग्रेस में संगठन को नहीं सुना जाता, ये मैं निश्चित रूप से कहूँ। जम्मू कश्मीर के युवाओं को कमालगंज थाने से छुड़ाने की बात रही हो, जब वहाँ के विधायक थाने में खड़े थे और वो कह रहे थे कि ये आतंकवादी हैं, और मैंने कहा ये आतंकवादी नहीं, और मैं उनको छुड़ा के जम्मू कश्मीर भिजवाने का काम किया, तो उस संघर्ष को देखते हुए थाने कोतवाली कई बार घेरी, निर्दोष को घर पहुंचाने का काम किया। मुझे विश्वास है क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से हमें विधायक बनाएगी और संघर्ष करने वाले को राजनीति में आगे पहुंचाने का। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका डी-भारत न्यूज चैनल में। आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है फर्रुखाबाद सदर सीट पर। जी हाँ, फर्रुखाबाद सदर सीट पे बहुजन समाज पार्टी के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं फर्रुखाबाद सदर सीट के विजय कटियार जी, उनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे कि इस बार बहुजन जो आपकी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो इस बार सदर सीट के लिए किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में इस बार उतरी है। तो चलिए सीधे हम विजय कटियार जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डी-भारत से बात करने के लिए। धन्यवाद। कौन से मुद्दे होंगे इस बार 2022 इलेक्शन में आपके? जी, निश्चित रूप से मैं बता दूं कि जो हमारे मुद्दे हैं इस सदर फर्रुखाबाद में, जो अभी तक हुआ 5 साल में, तो जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं किया। जो यहाँ के मेन मुद्दे हैं, जैसे हमारे यहाँ छपाई उद्योग हुआ करता था, हमारे यहाँ जरदोजी का कार्य होता है जो लगभग 90% खत्म हो चुका है। इस मुद्दों पे जाके जनप्रतिनिधि द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। जब हम बात करते हैं युवाओं की, तो युवाओं को जब रोजगार देने की बात करते हैं तो रोजगार देने में पूर्णतः विफल हुए ये। और कहीं ना कहीं आप देखते हैं शहर में बराबर हर प्रतिदिन जाम लगता है और लोग परेशान होते हैं। जाम से कोई निजात नहीं दिलाया गया, पानी का कोई निकास नहीं। अभी बरसात हुई तो पानी सड़कों पे दिखा और लोगों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये बता रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का जो वोट बैंक था वो 2019 से लेकर अब तक बीजेपी में कन्वर्ट हो गया है। तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या सेंध लगेगी, क्या सेंध मार पाई है पूरी तरीके से बीजेपी ने? आप किस तरीके से चुनाव? नहीं, ये निराधार है। निराधार है। ये तो केवल बीजेपी द्वारा अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। जो वो करते हैं वो ये चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सलत अफवाहें फैलाते हैं। हमारे यहाँ जनपद की 4 सीटें 10 मार्च को ये बता देंगी कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ से ये 4 सीटें जीत के जाएगी। और हमारा वोट जो लोग कह रहे हैं, हमारा सर्व समाज का वोट है और निश्चित रूप से हम लोगों को सभी समाज का वोट मिलेगा और हम लोग जीत के जाएंगे। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कुमारी बहन मायावती जी जो है इस समय चुनावी मैदान में कहीं नजर नहीं आ रही हैं और काफी लेट कर दिया इन्होंने सीटों के लेकर भी। मतलब लास्ट में, चुनाव के लास्ट में आपकी सीटों का आवंटन किया गया। नहीं, देखिए, चूंकि कोरोना चल रहा है और कहीं ना कहीं बड़े नेता हैं, बहुत कम निकल रहे, और तो ये कहना कि साहब बहन जी निकल नहीं पा रही हैं, बहन जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और उनके नेतृत्व में अभी 10 मार्च को जो डिसीजन आएगा तो निश्चित रूप से वो प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। हमें पूर्ण विश्वास है। आप कांग्रेस में थे जी, कांग्रेस क्या वजह रही कांग्रेस छोड़ के आप बीएसपी में आए? देखिए, कांग्रेस में हमने बहुत लंबा संघर्ष किया। हमारे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए और उनकी जो मृत्यु हुई वो नैनी जेल में हुई और आज भी उनका नाम बड़पुर ब्लॉक में, ये पास में ही बड़पुर ब्लॉक है, जो स्टोन लगा उसमें 3रे नंबर पे है। मेरे पिता ने पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित किया और करीब 12 साल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे। और बड़ी बात ये है कि जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उन्होंने कहा कि मेरा पार्थिव शरीर कांग्रेस के तिरंगे में ही लिपट के जाए, जो मैंने किया। मेरा संघर्ष जब करेंगे तो 2003 से मैं उपाध्यक्ष रहा, 2006 से 9 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य रहा, 2009 से 12 तक मैं लोकसभा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, 2015 में जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव, 2017 में जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष और 7 नवंबर 2019 को मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। और अध्यक्ष बनने के बाद इस दौरान हमने बहुत धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, चाहे वो थाने घेरने की बात हो, चाहे कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन की बात हो। फेसबुक पे हमारा सब है, आदमी देख भी सकता है। यहाँ संघर्ष की राजनीति है भाई साहब, यहाँ संघर्ष की। मैं निकल के आया हूँ आज इस सदर फर्रुखाबाद में और मुझे विश्वास है लोग मेरे संघर्ष को मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। और मैं एक बड़ी बात कहता हूँ, मैं राजनीति की दिशा और दशा बदलना चाहता हूँ। दिशा ये
कि अब मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, धार्मिक आधार पर लड़ाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और दशा ये कि अब घर में बैठने वालों को राजनीति करने का मौका मत दीजिए। जो सड़क पे संघर्ष कर रहा है, जो लोगों की आवाज को उठा रहा है, उसको राजनीति में आगे बढ़ाने का कार्य करिए। तो कांग्रेस में क्या वजह रही? कांग्रेस से सीट आपने मांगी थी जी, तो दी कांग्रेस ने, कि इस वजह से आप बीएसपी में शामिल हो गए, बात नहीं बन पाई कहीं? नहीं, कांग्रेस से मैंने 2012 में भी सीट मांगी थी। 2012 में माननीय राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि युवाओं को प्रतिनिधित्व देंगे, और मैं लोकसभा अध्यक्ष था युवा कांग्रेस का। उस समय भी हमें नहीं मिली टिकट, अभी भी हमने टिकट मांगी, लेकिन टिकट मांगना मेरा मुद्दा नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ। में क्यों शामिल? नहीं, सुनिए, वही बताने जा रहा हूँ। टिकट मांगना मेरा मुद्दा नहीं है, मैं साफ कहना चाहता हूँ। जो 7 नवंबर 2019 से अभी तक संगठन की अनदेखी हुई, संगठन की, उसको लेके मैं हटा हूं। क्योंकि अगर कांग्रेस के लोग, इस जनपद के वरिष्ठ कांग्रेस के लोग अगर संगठन को ये कहेंगे कि हम संगठन को नहीं मानते हैं, संगठन क्या होता है, हम अपने संगठन पे काम करते हैं, और कहीं ना कहीं जब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग वर्षा गायकवाड़ जी ने कानपुर में ली, तो जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन ने, फ्रंटल संगठन के अध्यक्षों ने, ब्लॉक अध्यक्षों ने वहां कहा कि विजय कटियार सदर से लड़े, मृत्युंजय शर्मा जी अमृतपुर से लड़े, और भोजपुर से 2-3 नाम वहां से दिए थे, और रमेश चंद कठेरिया जी कायमगंज से लड़े। आज कल कांग्रेस ने ये 3 सीटें भी डिक्लेयर की, हमारी पहले की अनदेखी हुई। संगठन के मैं बताना चाहता हूं, जो संगठन, देखिए आप, संगठन रहा है, उनको आप टिकट दीजिए। बाहर से आए हुए लोगों को, जैसे इन्होंने अर्चना राठौर जी को टिकट दी, प्रगतिशील वालों को भोजपुर से। तो देखिए, हमारे यहाँ संघर्ष हो रहा था, और संघर्ष की सबसे बड़ी बात यह कि जब हमारा संगठन ये कह रहा है कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे, तो उसको दरकिनार क्यों किया जाता है? निश्चित रूप से मुझे बहुत कष्ट हुआ, और मुझे खुशी है, आज मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा हूं कि मेरा डिसीजन सही रहा। क्योंकि कल जो 3 सीटें डिक्लेयर हुई, उसमें मैंने समझ लिया कि अगर मैं बना रहता तो मुझे बहुत कष्ट होता, बहुत आत्मिक तकलीफ होती। मेरा डिसीजन बिल्कुल सही रहा। कांग्रेस में संगठन को नहीं सुना जाता, ये मैं निश्चित रूप से कहूँ। तो सदर सीट से आप लड़ाई किस पार्टी से देख रहे हैं अपनी? भाजपा से, सपा से, या अन्य कोई विरोधी दल से? नहीं, सदर सीट, देखिए, सदर सीट से मेरी लड़ाई, मान रहे हैं? हाँ, मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। और निश्चित रूप से मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि मेरे साथ जन समर्थन है। जन समर्थन इसलिए है, मैंने सड़क पे उतर के आंदोलन किए हैं, संघर्ष किया है, थाने कोतवाली का घेराव किया है, चाहे 4 जम्मू कश्मीर के युवाओं को कमालगंज थाने से छुड़ाने की बात रही हो, जब वहां के विधायक थाने में खड़े थे और वो कह रहे थे कि ये आतंकवादी हैं, और मैंने कहा ये आतंकवादी नहीं, और मैं उनको छुड़ा के जम्मू कश्मीर भिजवाने का काम किया। तो उस संघर्ष को देखते हुए थाने कोतवाली कई बार घेरी, निर्दोष को घर पहुंचाने का काम किया। मुझे विश्वास है क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से हमें विधायक बनाएगी, और संघर्ष करने वाले को राजनीति में आगे पहुंचाने का कार्य करेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ जो यहाँ के कैंडिडेट हैं सदर विधानसभा से, विजय कटियार जी बसपा से, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया कि कांग्रेस में रहकर उन्होंने कितना कुछ किया कांग्रेस के लिए, मगर उनके ऊपर कांग्रेस ने विश्वास नहीं जताया, इसलिए वो बीएसपी में इस बार चुनावी मैदान में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि विजय कटियार कितना खरा उतर पाते हैं कुमार बहन मायावती जी के विश्वासों के ऊपर। तो बने रहिएगा। चलिए अन्य विधानसभा में चलते हैं, अगले नेता से आपकी मुलाकात कराते हैं। तब तक बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।